ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में द्वितीय वर्ष संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस ऑनलाइन शिक्षण कक्षा की अगली कड़ी में आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। इस श्लोक के प्रसंग में इसमें ये आता है कि राजा वन में आखेट करते समय एक मृग का पीछा कर रहा है और मृग राजा के रथ के आगे आगे दौड़ रहा है। तब राजा उस दौड़ते हुए मृग का इस प्रकार वर्णन करता है। श्लोक: ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति छन्दने बद्धदृष्टिः पश्चार्धेन प्रविष्टः सरपतन भयात् भूयसा पूर्वकायं दर्भैः अर्धावलीडैः श्रमविवृतमुख भ्रंशिभिः कीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्यां प्रयाति। अन्वय: पश्य अनुपतति छन्दने मुहु ग्रीवाभंगाभिरामं बद्धदृष्टिः सरपतन भयात् भूयसा पश्चार्धेन पूर्वकायं प्रविष्टः श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः अर्धावलीढैः दर्भैः कीर्ण वर्त्मा उदग्र प्लुतत्वात् वियति बहुतरम उर्व्याम स्तोकम प्रयाति। यह अन्वय हुआ। शब्दार्थ: अनुपतति अर्थात पीछे दौड़ते हुए, छन्दने रथ पर, मुहु बार बार, ग्रीवाभंगाभिरामं ग्रीवा अर्थात गर्दन, भंग अर्थात मोड़ने से, अभिरामम सुंदर, बद्ध दृष्टि एकाग्र दृष्टि से देखता हुआ, शर बाण पतन लगने से, भयात भय से, भूयसा अत्यधिक, पश्चार्धेन शरीर के पिछले आधे भाग से, पूर्वकायम शरीर के अगले भाग में, प्रविष्ट प्रवेश किया हुआ सा, श्रम परिश्रम, विवृत खुला हुआ, भ्रंशिभिः गिरने वाले, दर्भैः कुशों से, कुश एक नुकीली घास, उस कुशों से, कीर्ण व्याप्त वर्त्मा मार्ग, अवलीढैः चबाए हुए, उदग्र ऊंची, प्लुतत्वात् छलांग भरने के कारण, वियति आकाश में, बहुतरम बहुत अधिक, उर्व्याम पृथ्वी पर, स्तोकम अर्थात थोड़ा अल्प, प्रयाति दौड़ता है। श्लोक का अनुवाद: राजा अपने सारथी से संबोधित करता है कि हे सारथी, देखो यह मृग अपने पीछे दौड़ते हुए रथ पर बार बार गर्दन को मोड़कर सुंदरता के साथ एकाग्र दृष्टि से देख रहा है। यह बाण लगने के भय से अपने शरीर के पिछले आधे भाग को शरीर के आगे के भाग में प्रवेश कराता हुआ सा, और दौड़ने के कारण थकावट से खुले हुए मुख से आधे चबाए हुए कुशों के टुकड़ों को मार्ग में गिराने से कुश युक्त मार्ग हो गया है। ऐसा मृग ऊंची ऊंची छलांग लगाने से
आकाश में बहुत अधिक तथा पृथ्वी पर अत्यल्प दौड़ रहा है। यह भाव यह है कि जब राजा रथ पर अधिरूढ़ होकर बाण का संधान करता है तब मृग बाण लगने के भय से बहुत तेज छलांग लगाते हुए दौड़ता है। तब राजा उस मृग का वर्णन करते हुए कह रहा है कि यह पीछे बहुत एकाग्र दृष्टि से मेरी ओर देख रहा है और बाण लगने के भय से स्वाभाविक रूप से कोई भी जीव अपने शरीर के पीछे के भाग को आगे वाले भाग में मोड़ देता है ताकि आकार कम हो जाने से वस्तु के लगने का भय कम हो जाता है और दौड़ने से शरीर थक जाता है, अतः मुख खुल जाता है श्वास लेने के कारण। तब श्वास लेने के लिए मुंह खुला हो जाने से हम जो भी पशु कुछ खाता है वो कुछ भाग उसका धरती पर गिर जाता है तो दौड़ने वाले मार्ग पर कुछ व्याप्त हो गए हैं और वह हरिण इतनी तीव्रता से दौड़ रहा है, इतनी छलांग लगा रहा है कि वह धरती पर कम और आकाश में बहुत अधिक दौड़ रहा है। इस प्रकार इस दौड़ते हुए मृग का अति सुंदर वर्णन इस श्लोक में किया गया है। विशेष टिप्पणी में इस श्लोक में सृग्ध्रा नामक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 21 स्वर होते हैं और 7-7-7 पर यति होती हैं। इन छंदों का अध्ययन हम आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे। इस श्लोक में मृग दौड़ते हुए मृग का अति स्वाभाविक वर्णन करने से स्वभावोक्ति नामक अलंकार हैं और इसमें मृग में व्याप्त भय का वर्णन करने से यह भयानक रस का अति सुंदर उदाहरण है। धन्यवाद।